सभी का बहुत स्वागत है। आप मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 3 के बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए और अध्ययन कीजिए। ठीक है, देखिए आपके सामने है पहला सवाल। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? ऑप्शन में देखिए गुप्त वंश, मौर्य वंश, वृष्णि, सातवाहन। ठीक, सवाल का सही जवाब हो जाएगा वृष्णि। ठीक है, सवाल का सही जवाब हो जाएगा वृष्णि। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? बताइए, आपको बताना है 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। तो इसमें हो जाएगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? संकर्षण किसका दूसरा नाम था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बलराम। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? ठीक है, अवतारवाद का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, भागवत गीता। ठीक है, भागवत गीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 18। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए, मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनुस्मृति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा मनु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, महाभारत और पुराण में मथुरा शासक वंश को कहा गया? कौन सी कहा गया? यदु कहा गया। कौन सी कहा गया? यदु कहा गया। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत। क्या नाम है? महाभारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, रामायण की रचयिता कौन है? यानी रामायण की रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि। सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ गांधारी थी। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गांधारी। आगे बढ़िए। अगला सवाल है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? या शामिल नहीं थे, या शामिल नहीं थे, या शामिल नहीं थे, भीष्म थे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, भीम की पत्नी थी? भीम की पत्नी कौन थी? ठीक है जी, भीम की पत्नी कौन थी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हिडिंबा। ठीक है, हिडिंबा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गांडीव क्या था? तो गांडीव जो था वो अर्जुन का धनुष था। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में
कौन शामिल थे? द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, दुर्योधन थे। यानी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों अर्जुन के सामने विपक्षी में थे। ठीक है, अब देखिए गीता में उपदेश दिया गया है कौन सी का? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो। सही है, कर्म फल हमारे हाथ नहीं है, यानी उपयुक्त सभी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला सवाल लिखिएगा, अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन किसके शिष्य थे? तो अर्जुन जो थे वह द्रोणाचार्य के शिष्य थे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मानेश्वर। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कौन चीज? मानेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? तो रक्षक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, घटोत्कच किसका पुत्र था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा भीम। सवाल का सही जवाब कौन सी हो जाएगा? भीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण की मां कौन थी? कर्ण की मां कुंती थी। कर्ण की मां कौन थी जी? कुंती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा द्वितीय, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 4 आश्रमों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो था वह अर्जुन का पुत्र था। ठीक है, युद्ध में मारा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चला। याद रखेंगे, पुराणों की संख्या 18, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और महाभारत में 18 पर्व होते हैं, याद रखेंगे 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगा पुत्र जो है भीष्म को कहा जाता था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन की पत्नी थी, नकुल की पत्नी थी, सहदेव की पत्नी थी, भीम की पत्नी थी और युधिष्ठिर की पत्नी थी। यानी 5 भाइयों की पत्नी थी, इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सब। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि महाभारत में कितने पर्व है? महाभारत में 18 पर्व। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है आपके सामने, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह संपन्न किया था। ठीक है, तो ये रहे आपके कुल 35 प्रश्नों के सही जवाब। आशा करते हैं यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।